नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। गैर से बड़ी खबर है, जहां 20 घंटे तक एनआईए की छापेमारी चली। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर रेड हुई। रात 12:30 तक यह छापेमारी चली है। बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा कैश यहां से बरामद किया गया है। कई हथियार भी मिले हैं। कैश और हथियार को साथ टीम ले गई है। मनोरमा देवी ने कहा, कैश हमारे कंपनी का है और हथियार हमारे गार्ड का है। हमने कैश और हथियार के सारे कागजात एनआईए के सामने प्रस्तुत किए हैं। नक्सली कनेक्शन को लेकर एनआईए की टीम ने ये छापेमारी की थी। तो देखिए, करोड़ों में कैश बरामद हुआ है। यहां बता दें कि नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई। कैश और हथियार को साथ टीम लेकर के गई। बता दें कि रात के 12:30 तक यह छापेमारी चलती रही और 1 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद किए गए। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अपनी सफाई भी दी गई है मनोरमा देवी की तरफ से। उन्होंने कहा कि कैश हमारे कंपनी का है, हथियार हमारे गार्ड का है। हमने कैश और हथियार के सारे कागजात एनआईए को दिए हैं। तो 20 घंटे तक की छापेमारी चली और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये कैश और हथियार अपने साथ ले जाती हुई एनआईए की टीम दिखाई दे रही है। रात के करीब 12:30 तक यह छापेमारी चली है, जहां से 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। तो देखिए, गया से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कल छापेमारी रेड की शुरुआत हुई। टीम तड़के सुबह कल पहुंची थी और करीब 20 घंटे तक ये छापेमारी चलती रही और इस दौरान पूछताछ भी की गई। बता दें कि मनोरमा देवी के जो पति स्वर्गीय, उनका कनेक्शन नक्सलियों से। और देखिए, हमारे साथ एलन लिली इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। एलन, 1 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी, हथियार भी अपने साथ टीम ले गई है। मनोरमा देवी की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया, अभी अपडेट क्या है? देखिए, आपको बता दें कि करीब 30-20 घंटे तक ये जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए छापेमारी चलाया और देर रात तक ये 12:30 बजे तक ये छापेमारी चली है। हालांकि जब एनआईए की टीम जब यहाँ से बाहर निकली, तब मनोरमा देवी खुद बाहर आई और मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी कैश बरामद किए गए, हथियार बरामद किए गए हैं, वो हमारे कंपनी के है और जो हथियार है वो हमारे गार्ड के है। सारे जो कागजात है वो हम एनआईए के सामने सौंप दिए। उन्होंने कहा कि हमारी कई बड़ी बिजनेस है, होटल है, ठेकेदारी है, उस सब जो पैसे जो रहते हैं वो प्रतिदिन का लाखों रुपए का लेबर को बांटा जाता है और वही पैसे जो है वो यहाँ पर रखे हुए थे और उसी पैसे को इन्होंने जब्त किया है। फिलहाल उन्होंने कहा कि हमें किसी कमी किसी जो विपक्षी पार्टी है, चूंकि ये राजनीतिक में भी है और उपचुनाव को लेकर के ये बेलागंज से भी वो लड़ने वाली है जदयू टिकट से। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं विपक्षियों की ये बड़ी साजिश है और हमें फंसाया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने साफ तौर से कहा कि जितने भी पैसे बरामद किए गए हैं वो हमारे अपने पैसे हैं। उनके सारे कागजात जो है हमने एनआईए को सौंप दिया है और जो हथियार बरामद किए गए हैं वो भी हमारे गार्ड्स के और उसके भी सारे कागजात जो है उन्होंने एनआईए को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि ये नक्सली कनेक्शन को लेकर के एनआईए की टीम जो है मनोरमा देवी के घर पर पहुंची थी। इनके जो पति है स्वर्गीय बिंदी यादव, वो पिछले 2016 में जो है उनके पास कई हजारों कारतूस जो है वो बरामद किए गए थे और बताया जाता है कि वो नक्सलियों को सप्लाई किए जाने थे। इसको लेकर के उन पर मामला भी दर्ज हुआ था और देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। फिलहाल कहीं न कहीं उस मामले को लेकर के भी एनआईए की टीम जो है इस पर कार्रवाई की गई थी और उस 2023 में औरंगाबाद में भी 2 नक्सली गिरफ्तारी हुई थी। उस नक्सली गिरफ्तारी को लेकर बिल्कुल एलन, तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और कोलकाता से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में डॉक्टरों का हड़ताल अब खत्म होने वाला है। बता दें आपको कि शनिवार से काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर काम पर लौटेंगे। कल कोलकाता में सीबीआई दफ्तर तक मार्च करेंगे डॉक्टर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कोलकाता से बता रहे हैं, जहां पर कोलकाता में डॉक्टरों का हड़ताल अब खत्म होने वाला है। इसका फैसला डॉक्टरों ने किया है। शनिवार से ही काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर और आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर काम पर लौटेंगे। कल कोलकाता में सीबीआई दफ्तर तक मार्च करेंगे डॉक्टर।
और देखिए छपरा से बड़ी खबर है, जहां सोनपुर के पास नदी में नाव पलटी है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद पानी में नाव सवार कूद गए। 4 लोगों के लापता होने की खबर है। करंट लगने से 2 लोग झुलसे हैं। एसपी कुमार आशीष ने इस घटना की पुष्टि की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ घटना स्थल पर मौजूद है। तो 4 लोग के लापता होने की खबर है। करंट लगने से 2 लोग झुलसे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए छपरा से बड़ी खबर, जहां पर नाव हादसा सामने आया है। बता दें कि हाईटेंशन तार की चपेट में आने से यह नाव हादसा हुआ है। सोनपुर के पास नदी में नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से नाव सवार पानी में कूद गए, जिसमें 4 लोग लापता हैं। करंट लगने से 2 लोग झुलसे हैं। एसपी आशीष ने घटना की पुष्टि की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। संतोष गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, क्या अपडेट, जो लोग लापता हैं उनके बारे में क्या खबर? देखिए, कल रात की ये घटना है। 7 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, लेकिन रात में पता चला जब पुलिस को, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। रात होने के कारण काफी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रात में रोक दिया गया था। सुबह से फिर शुरू किया गया है। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो लगाई गई, वहां पे तलाशी की जा रही है। जो बताया जा रहा है कि एक नाव थी जिसमें 20 लोग सवार थे। वो नाव अचानक करंट वाले तार में संपर्क में आ गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई और इसी कारण नाव जो है नदी में पलट गई। और उस मामले में जो करंट जब आया उसमें हाई टेंशन तार की चपेट में नाव आ गया था। तो कई लोग झुलस भी गए थे, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। तो 2 लोग को अस्पताल में लाया गया और 4 लोग के लापता होने की बात कही जा रही थी, जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी। रात तो किसी की तलाश नहीं पूरी हुई, कोई नहीं मिल सका, लेकिन सुबह से फिर तलाश शुरू की गई है। चलिए, बिल्कुल तलाश शुरू की गई है। उम्मीद की जा सकती है कि इन लोगों को बरामद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और झारखंड के सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज आज गृह मंत्री करेंगे। संथाल और गिरिडीह से करेंगे आगाज। बता दें आपको कि साहेबगंज के भोगनाडीह में सोंधो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा भी करेंगे। 11 बजे पुलिस लाइन साहेबगंज में अमित शाह की सभा भी होगी। दोपहर 3 बजे गिरिडीह की झारखंडी धाम मैदान जमुना में भी सभा करेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दौरा का अब दौर भी जारी हो गया है। बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आने वाले हैं और उनका पूरा कार्यक्रम आज झारखंड में रहने वाला है। तो इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आएंगे, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज भी करेंगे। बिहार में बाढ़ ने फिर से मुसीबत बढ़ा दी है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां उफान पर हैं। पटना में गंगा की गति ने लोगों की दुर्गति बढ़ा दी है। घर, स्कूल, गली मोहल्ले बाढ़ में डूब चुके हैं। लोगों के लिए बांध ही बसेरा बन गया है। रिपोर्ट देखिए। घर में पानी, स्कूल में पानी, सड़क पर पानी, गली मोहल्ले में पानी, चारों ओर पानी ही पानी। बिहार में बाढ़ की दस्तक से स्थिति बिगड़ने लगी। गंगा, गंडक, कोसी और बूढ़ी गंडक उफान पर है। पुनपुन, सोन और किऊल नदी भी रौद्र रूप दिखा रही है। बाढ़ की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पानी की प्रचंडता ने कितनी तबाही मचाई। खेत, खलिहान, दुकान, मकान, दालान सब के सब जल समाधि ले चुके हैं। लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। कोई सड़क पर सो रहा है तो किसी ने बांध को ही बसेरा बना लिया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पटना की है। बिंदटोला में सारे घर पानी में हैं और लोग परेशानी में। मजबूरी ऐसी कि लोग मरीन ड्राइव पर टेंट बनाकर रहने को विवश हैं। बाल बच्चा के लेके रह के नहीं है साधन, घर में सब तरह से पानी हो गया। बाल बच्चा डूबे से बचा है।
सामान लेकर के यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, सामान लेके सब पहुँचा है। बस इसी तरह ट्यूब पे चाली रख के इसी पे सामान एक एक करके ला रहे हैं। कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे देख ही रहे हैं, पूरा यहाँ तक पानी हो गया है। गंगा की गति पटना में कम नहीं हो रही, जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को सावधान करने के लिए भद्र घाट पर डेंजर जोन का बोर्ड लगाया गया है। किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भद्र घाट जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ गंगा नदी और सड़क की दूरी लगभग खत्म हो गई। काली घाट से गांधी घाट तक पाथवे का काम बंद हो गया है। आने जाने का रास्ता जलमग्न हो गया है और सीढ़ियां पानी में गायब हो चुकी है। पटना के ग्रामीण इलाके में तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। फतुहा और दनियामा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। कटैया घाट और त्रिवेणी संगम घाट डूब चुके हैं। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। हजारों एकड़ खेत में लगी धान की फसल पानी में गोते लगा रही है। मनेर के दियारा इलाके में 6 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित। 76 महावीर टोला, इस्लामगंज, हाथी टोला, हल्दी छपरा और रतन टोला का संपर्क शहर मुख्यालय से टूट गया है। लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। कहाँ जा रहे हैं? और तो हम लोग का सब क्षति हो गया, डूब गया, घर में पानी ढूक गया। अच्छा, हम लोग का जा रहे हैं पान पर जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। लोग राहत कार्य का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि डूबते को प्रशासन का सहारा कब तक मिलता है। दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से शैलेंद्र कुमार, विनीता मिश्रा और मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर वैशाली जिले में देखने को मिल रहा है। राघोपुर, महनार और हाजीपुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। अभी तक लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है, तो वहीं बाढ़ में डूबने से एक 16 साल की किशोरी की मौत हो गई है। बता दें आपको कि राघोपुर के जुड़ावनपुर थाना में पानी भर गया है और इस वजह से पुलिसकर्मी थाने की छत पर शरण लेने को मजबूर है और थाना अध्यक्ष नाव से ही गश्ती कर रहे हैं। जिला प्रशासन से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। राघोपुर के 14 पंचायत, वहीं महनार के 3 प्रखंड भी बाढ़ की चपेट में है। राघोपुर में 40 नाव की व्यवस्था की गई है और लोगों की सुविधा के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। बाढ़ के बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी से होकर आना जाना करने को मजबूर दिख रहे हैं। गंगा नदी में जलस्तर के बढ़ने से महनार अनुमंडल के 3 प्रखंड बाढ़ प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे बाढ़ के मद्देनजर फ्लड डिवीजन के द्वारा 18 संवेदनशील पॉइंट्स पे फ्लड फाइटिंग का काम किया गया है। अन्य 10 जगहों पर ये कार्य अभी जारी है, रात भर काम किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 16 जगहों पर निजी नाव का परिचालन किया। राघोपुर प्रखंड में गंगा नदी में अत्यधिक जलस्तर वृद्धि के कारण राघोपुर प्रखंड प्रभावित हुआ है। उन सभी इलाकों में पशु पालन विभाग की टीम, डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था चाचा? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था मवेशी के लिए कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं। और पटना से बड़ी खबर, जहां न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीपीएससी टीआरई 3 का 6 से 8 का आंसर की जारी कर दिया गया है। बीपीएससी वेबसाइट पर आप आंसर की देख सकते हैं। आपत्ति के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। 9, 10 और 11वीं 12वीं का फाइनल आंसर की 22 सितंबर तक जारी हो जाएगा। तो बीपीएससी की वेबसाइट पर आप जाकर के आंसर की देख सकते हैं। बता दें कि आपत्ति के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ 9, 10 और 11वीं 12वीं का फाइनल आंसर की 22 सितंबर तक जारी हो जाएगा।
और खबर अब नवादा से है। नवादा दलित बस्ती अग्निकांड में नंदू पासवान, जमुना चौहान और आशीष यादव समेत 28 आरोपी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में यह कहा गया है कि हमलावर हथियार और पेट्रोल लेकर के आए थे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की और घटना में 35 लोगों का घर सामान समेत सब जल गया। मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरी रिपोर्ट में आप देखिए। आया तो गोली छोड़ दिया, गोली छोड़ के आग लगा दिया। अपने दूध बुए बच्चे के साथ जले हुए घर के बाहर बैठी ये है कारी देवी। 2 दिन बाद बेटे का छठियार था। कर्ज लेकर धूमधाम से बच्चे का छठियार करना चाहती थी, लेकिन दबंगों की तरफ से लगाई गई आग में सब कुछ स्वाहा हो गया। तस्वीरें नवादा के कृष्णानगर दलित बस्ती की हैं। बुधवार की शाम दबंगों ने पेट्रोल छिड़ककर पूरी बस्ती में आग लगा दी। देखते ही देखते सामान समेत 35 घर खाक में बदल गए। बच गए तुकारी देवी जैसे परेशान लोग। नहीं भागेंगे, सरकार मर तो मर जाएंगे मगर भागे नहीं जमीन से, नहीं भागेंगे। जान तो जाना चल जाओ मगर जमीन से भागेंगे नहीं। अब पूरी कहानी समझ लीजिए। बुधवार की रात जमीन पर कब्जे के लिए नंदू पासवान और उसके साथ आए करीब 60 से 70 की संख्या में लोग महादलित बस्ती पहुंच गए। दबंगों ने इस दलित बस्ती पर हमला किया, गांव में आग लगा दी। देखते ही देखते हर तरफ दहशत का माहौल हो गया। घटना के तुरंत बाद सरकार और सिस्टम ने काम करना शुरू किया और मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 3 देसी कट्टा और खोखा बरामद कर लिए गए। यहाँ तक कि फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मौके से सबूतों को जमा किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि एफएसएल के जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ पे एग्जिट जो है उसका संकलन ये किया जा रहा है। इनके द्वारा जो एग्जिट है उसे यहाँ से संग्रहित की जा रही है और फिर इसकी जो जांच है वो लैब में की जाएगी। नवादा की घटना को लेकर सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। राज्य के बड़े अधिकारियों को हालात पर निगरानी का निर्देश दिया और साफ कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसी बात को दोहराया। वहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जा चुके हैं, कार्रवाई तुरंत शीघ्र की जाएगी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो दबंग लोग हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नवादा की घटना ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। जमकर सियासत हो रही है, लेकिन फिलहाल आप पूरी घटना को जान लीजिए। कृष्णानगर में 2015 से सरकारी जमीन पर झोपड़ी नुमा घर बनाकर 60 परिवार रह रहे हैं। जमीन को लेकर नंदू पासवान से विवाद चल रहा था। मुंशी कोर्ट नवादा में यह मामला फिलहाल लंबित है। 18 सितंबर की शाम जमीन पर कब्जे की नियत से नंदू पासवान के साथ हथियारों से लैस 60 से 70 की संख्या में लोग पहुंचे। गोलियां चलाई, जिससे बस्ती में भगदड़ मच गई। गांव के लोग जान बचाकर भागने लगे तो दबंगों ने पेट्रोल छिड़ककर पूरी बस्ती में आग लगा दी और घरों में तोड़फोड़ की। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अमित कुमार और अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नवादा अग्निकांड के बाद जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव के बीच अजीब तरह की जातिगत बयानबाजी शुरू हो गई है। आप भी सुनिए। आजकल के जो यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दूसरा जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया। नवादा अग्निकांड में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यादव जाति के लोगों की भूमिका क्या बताई। बिहार में जात बताने वाली एक दूसरे तरह की सियासी बयानबाजी ही चल पड़ी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा कह दिया। जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं। जीतन राम शर्मा। तेजस्वी यादव ने मांझी को जीतन शर्मा कहा तो मांझी ने उसी भाषा में जवाब देते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लालू पाल कह दिया। मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर और दरवाजों को तोड़ सकते, पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते।
घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल गरेड़ी जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं, पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं, हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वो भी कहकर दिखाएं कि हम गरेड़ी हैं। लालू जी पूरे बिहार में दलितों के जमीन पर और मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर किस पार्टी के समर्थकों का कब्जा रहा है, यह सबको पता है। आपके और आपके लोगों ने बहुत दबा लिया हम लोगों को, अब करारा जवाब मिलेगा। बात शुरू हुई थी नवादा अग्निकांड के पीड़ितों को मरहम लगाने से और दोषियों को सजा दिलाने से, लेकिन अब ये जाति बताने वाली सियासत कहां तक जाती है, देखते जाइए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।